मार्केट्स को डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार का ट्रेंड किस और है। आज तो ट्रेंड बताने की जरूरत नहीं, शुरुआती सत्र में इतनी जोरदार तेजी देखने को मिली और ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शंस के नतीजों का इम्पैक्ट बनता हुआ नजर आया, जहां पर महायुति को बहुत ही मेजॉरिटी के साथ विक्ट्री मिली है और उसके कारण एकदम से तेजी जो है इंडियन मार्केट्स में बनी। आज सोमवार के सत्र में जैसे ही ओपन हुआ निफ्टी, वैसे ही 24,253 ये लेवल दिखाई दिया था, उसके बाद दौड़ते चले गए वहां से और लगभग 100 पॉइंट ऊपर हो गया था। 24,351 ये आज के दिन का हाई है। बस अभी थोड़ी देर पहले पिछले आधे घंटे में बाजार थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर हल्का हुआ है, मुनाफा वसूली थोड़ी सी देखने को मिली है। लेकिन क्या ये ट्रेंड, जो मंदी का ट्रेंड था, वो बाजार पे पलट गया? क्या निचले स्तरों से जो खरीदारी हुई है वो और तेज होगी? ये एक्सपायरी का हफ्ता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिलहाल निफ्टी 24,100 24,200 ये लेवल्स टेस्ट कर रहा है। मेरे साथ अरुण मंत्री जी इस समय मौजूद है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, नमस्कार रेड। अरुण जी, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में महायुति अलायंस को ऐतिहासिक जीत मिली है, उसका एक बड़ा असर स्टॉक मार्केट पे आता हुआ नजर आया। क्या ये जो तेजी बनी है और इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो तेजी की शुरुआत हुई है, यह आपको लगता है भी टिकाऊ है या फिर ये बस बहुत हो गया और यहां से मुनाफा वसूली फिर हावी होती हुई नजर आएगी? अभी निवेशक क्या करें? रेड जी, आपका एकदम सटीक क्वेश्चन है। क्या ये तेजी टिकाऊ है या नहीं? मुझे लग रहा है तेजी टिकाऊ रहेगी। इसके दो कारण है रेड जी। एक तो जो इवेंट आया है वो मार्केट जब लोस के आसपास था उसी के आसपास एक पॉजिटिव इवेंट आया। सेकंड, एफआईएस की पोजीशंस काफी शॉर्ट है। ऑलमोस्ट 70-72% के आसपास की पोजीशंस फ्यूचर्स के रिलेटेड शॉर्ट है। थर्डली, रोल ओवर के डेटा अभी इतने मजबूत नहीं हुए जितने दिखने चाहिए, तो रोल ओवर में भी काफी शॉर्ट्स अभी भी अटके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है टिकाऊ रहनी चाहिए। वो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, 100-150 पॉइंट यहाँ हुआ, जरूर मार्केट झूलेगा इंट्राडे में और वापस मुझे लग रहा है एक बार की तेजी देखने को मिलेगी। अगर आज का दिन देखें रजत जी, आज लार्ज कैप में अभी तक मोमेंटम आया, मिड कैप स्मॉल कैप में वो मोमेंटम नहीं आया। तो जो भी मार्केट में है उनका अपना पोर्टफोलियो उतना ऊपर नहीं दिख रहा होगा जितना मार्केट ऊपर है। उसी का एक ही कारण है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी मोमेंटम नहीं है, अभी भी मोमेंटम वहां पे आना बाकी है। जब वहां पे मोमेंटम आएगा तब क्लियरली देखने को मिलेगा कि फंड्स की तरफ से बाइंग हो रही है। तो एक ही दिक्कत है, इंडेक्स जरूर ऊपर है पर मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम नहीं है। पर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि अब कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है नहीं, एफओएमसी की मीटिंग अब पेंडिंग है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी मोमेंटम बनना चाहिए। तो ओवरऑल जहां तक महाराष्ट्र इलेक्शंस की बात है, जैसा कि आपने कहा महायुति का एक बड़ा उनको मेजोरिटी मिली है, तो मेजोरिटी मिलने की वजह से मार्केट में मोमेंटम है। क्योंकि 13-14% के आसपास की जीडीपी महाराष्ट्र से आती है, एक बड़ा आउटपुट इंडस्ट्रियल आउटपुट भी महाराष्ट्र से आता है। मुंबई जैसी फाइनेंशियल सिटी भी महाराष्ट्र से। तो एक बड़ा राष्ट्र जीतने का यही फायदा होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो लागू होगी वो काफी अच्छी तरह से होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर ये बोलता हूँ कि पोस्ट दीज इलेक्शंस अभी अगले बड़े ट्रिगर मार्केट के लिए क्या है, जो आपको लगता है कि मार्केट यहां से भी और तेज हो सकता है? ये तो मंदी वाली मार्केट थी, ये 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि इतने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट जनरेट हो गए? सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शंस की जीत की वजह से क्या ये तेजी टिकाऊ होगी? अरे जी, सभी लोग महाराष्ट्र इलेक्शन की तो बात कर रहे हैं पर कोई ये नहीं देख रहा कि डाउ जोन्स वापस लाइफ टाइम हाई पे फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ था। ऑलमोस्ट 480 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ आज भी। जी, अगर आप देखें डाउ जोन्स का फ्यूचर्स 250-280 पॉइंट ऊपर है, तो आज एक नया हाई डाउ जोन्स का फ्यूचर्स बनाने जा रहा है हेड ऑफ एफओएमसी के मिनट्स जो रिलीज होंगे उसके पहले। सेकेंडली रजी, और एक बात जो मार्केट में आई है कि हमास और इसराइल के बीच में कुछ ना एक सीज फायर की बात चल रही है। इसी वजह से आप देख रहे हैं सोना चांदी दोनों बड़ी बुरी तरह से आज पिटे हुए हैं। 1200-1300 रुपए सोना भी आज नीचे है। तो वो भी दो बड़े ट्रिगर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से फ्लोज भी देखने को मिल रहे हैं। रज जी, आपने जहां तक इवेंट की बात है, एक ही इवेंट मेरी नजर में है। वार से मेरा ज्यादा कोई मुझे नहीं लग रहा वार से मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। मेरा एक ही बड़ा इवेंट है, एफआईएस की सेलिंग कब रुकती है। जिस दिन एफआईएस के पॉजिटिव फिगर्स आना शुरू हो जाएंगे मुझे लग रहा है वहां से मार्केट, स्पेसिफिकली जो बॉर्डर मार्केट्स है, मिड कैप स्मॉल कैप है, वहां से मोमेंटम दिखाना शुरू करेंगे। सेकेंडली, बड़ा इवेंट और कोई बड़ा तो है नहीं। मेजरली एक एफओएमसी के मिनट्स आने हैं, थोड़े बहुत इकोनॉमिक डेटा यूएस की तरफ से आने हैं। हो सकता है वो दोनों एक बड़ा ट्रिगर बन के आते हुए नजर। एफओएमसी की पिछली बैठक के मिनट्स रिलीज होंगे यूएस में, और यूएस में क्वार्टर 3 जीडीपी के आंकड़े वो भी रिलीज होंगे। और हमारे यहाँ पर भी क्वार्टर 2 जीडीपी के आंकड़े इस हफ्ते आने हैं, और इस हफ्ते मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो ये सब जो ट्रिगर्स हैं मार्केट्स पे वे करेंगे। लेकिन अगर आज नजर डालो बाजार में, तो सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां बहुत स्ट्रांगली भागी हैं।